नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे शीर्षासन। इस आसन के क्या लाभ होते हैं, यह आसन किन व्यक्तियों को करना चाहिए, किन व्यक्तियों को नहीं करना चाहिए और इस आसन को करते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। पहले हम इस आसन के लाभ के विषय में बात करेंगे। शीर्षासन हेड स्टैंड या सिर के बल खड़ा होना योगिक अभ्यासों में है एक बहुत ही उत्कृष्ट आसन माना गया है। जैसा कि इसका नाम है शीर्षासन, उसी तरह इस आसन को भी योगिक अभ्यासों में शीर्ष पर रखा गया है, जिसका कारण है इसके चमत्कारिक लाभ। शीर्षासन हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ग्लैंडुलर डिसऑर्डर, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, प्रजनन तंत्र को इम्प्रूव करता है। इनको सुचारू रूप से संचालित होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। शीर्षासन आंखों की रोशनी बढ़ाता है, गंजेपन को दूर करता है। शीर्षासन करते समय हमारे शरीर का रक्त प्रवाह मस्तिष्क की ओर होता है, जिससे मस्तिष्क सुचारू रूप से संचालित होता है। साथ ही यह चेहरे पर कांति लेकर आता है। शीर्षासन हमारी नेक मसल्स, शोल्डर मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। शीर्षासन शरीर में हार्मोनल बैलेंस को स्थापित करता है। शीर्षासन मानसिक एकाग्रता को बढ़ाता है, स्ट्रेस और डिप्रेशन जैसी समस्याओं को दूर करता है। शीर्षासन करने के लिए थाइस, एब्डोमिनल मसल्स और शोल्डर मसल्स और नेक मसल्स का स्ट्रॉन्ग होना आवश्यक है। इसके लिए पहले हम कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस को करेंगे। आइए पहले हम बेसिक प्रैक्टिसेस करते हैं। सबसे पहले ग्रीवा संचालन का अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे ले जाइए। सांस भरते हुए पीछे, मध्य में। इस अभ्यास को 4 से 5 बार दोहराएंगे। अगला अभ्यास, सांस छोड़ते हुए सिर को साइड में झुकाइए। सांस भरते हुए वापस बीच में, सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ, सांस भरते हुए मध्य में। इस अभ्यास को भी 4 से 5 बार दोहराएंगे। अगला अभ्यास, सांस छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाइए। सांस भरते हुए गर्दन को राउंड घुमाते हुए पीछे ले जाइए। सांस छोड़ते हुए राउंड घुमाते हुए वापस आगे लेकर आएंगे विपरीत दिशा में। सांस भरते हुए पीछे ले जाइए। सांस छोड़ते हुए वापस आगे लेकर आइए। गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरफ से 4 से 5 बार घुमाएंगे। इसके पश्चात पर्वतासन का अभ्यास करेंगे। पर्वतासन में आ जाएंगे। पैरों की एड़ियां जमीन से लगी हुई, पैर के घुटने सीधे, हाथ की सहायता से कंधे और सर को अंदर की तरफ दबाएंगे। पूरे शरीर को अंदर की तरफ पुश करेंगे। अगला अभ्यास, संतुलन आसन या प्लैंक पोज। शरीर को एक ढाल में लेकर आएंगे। दृष्टि आगे की ओर, पैर सीधे, हिप को ना ज़्यादा ऊपर उठा के रखेंगे ना नीचे रखेंगे। मध्य में पूरा शरीर एक सीध में। प्लैंक पोज। इसका दूसरा वेरिएशन करेंगे। हाथों को कोहनी से मोड़कर जमीन पर बिछा दीजिए। इस स्थिति में शरीर को संतुलन आसन की भांति रखेंगे। वापस इन अभ्यासों को 30 सेकंड से 1 मिनट तक होल्ड करके रखेंगे और प्रत्येक अभ्यास के 3 से 4 राउंड करेंगे। अगले अभ्यास के लिए लेट जाएंगे। पीठ के बल लेटना है। सांस भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। 30 डिग्री तक ऊपर उठाकर रखेंगे। दोनों घुटनों को सीधा रखें। यह अभ्यास थाई मसल्स और एब्डोमिनल मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। 10 से 15 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद पैरों को नीचे ले आएंगे। 4 से 5 राउंड इस अभ्यास के करेंगे। अगले अभ्यास को करने के लिए हम शीर्षासन की स्थिति में जाएंगे। शीर्षासन की स्थिति में जाने के लिए दोनों हाथों को जमीन पर स्थापित कीजिए। दोनों कोहनियां को ज्यादा नहीं खोलना है, कंधे के बराबर दोनों कोहनियों को खोल के रखेंगे और दोनों हाथ की हथेलियों में सर का चोटी वाला हिस्सा रखेंगे, पीछे वाला हिस्सा नहीं।
और हमारे फोरहेड को जमीन पे रखेंगे। हम फोरहेड को जमीन पे रखेंगे। दोनों पैरों को, घुटनों को सीधा कीजिए। दोनों पैरों से चलते हुए धीरे धीरे आगे आइए। कमर को सीधा रखते हुए जितना संभव हो सके आगे आएंगे। उसके बाद वापस पीछे जाएंगे। घुटनों को सीधा रखेंगे, घुटने नहीं मोड़ना है। कमर को सीधा रखते हुए, स्पाइन को सीधा रखते हुए आगे आएंगे। जितना संभव हो सके उतना आगे आएंगे, वापस पीछे। इस तरह से पैरों से चलते हुए आगे आना है और चलते हुए वापस जाना है। इस अभ्यास के 8 से 10 राउंड करेंगे। अगले अभ्यास के लिए हम दीवार का सहारा लेंगे। दीवार से जितनी पैरों की लंबाई है उतनी दूर पर हम शीर्षासन की स्थिति में आएंगे। पैरों की लंबाई के बराबर उतनी दूरी पर हम शीर्षासन की स्थिति में आएंगे। सर को अच्छी तरह से हाथों में लगाइए। फोरहेड को जमीन पर रखिए, दोनों हाथ कंधों के बराबर खुले हुए। घुटनों को सीधा कीजिए। पैरों से चलते हुए दीवार पर ऊपर चढ़िए। 90 डिग्री तक ऊपर चढ़ेंगे। कमर और पैर के बीच में 90 डिग्री। घुटनों को सीधा रखें बिल्कुल। इस स्थिति को होल्ड करके रखेंगे। पैर के पंजों की सहायता से अपने हिप को आगे की तरफ पुश कीजिए। अपने बैलेंस को बनाकर जितना संभव हो सके उतना पुश करेंगे। वापस पैर के पंजों को सीधा कीजिए, तो दीवार पर लगाइए। धीरे से चलकर वापस आइए। इस स्थिति में 30 सेकंड होल्ड करके रखेंगे। 3 से 4 राउंड इस अभ्यास के करेंगे। धीरे से वापस आइए। अब फाइनली शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। शीर्षासन के लिए वज्रासन में आ जाइए। शीर्षासन की स्थिति बनाएंगे। आप लोग प्रारंभ में दीवार के से लगभग 1 फीट दूरी पर इस अभ्यास को कीजिए, ताकि अगर पैर नीचे जाए तो दीवार से टकरा जाए। शीर्षासन की स्थिति में आएंगे। सर के चोटी वाले भाग को हथेली पर रखना है। फोरहेड को मैट पर, दोनों कोहनियां कंधों के बराबर खुली हुई। पैर को घुटने से सीधा कीजिए, ऊपर उठाइए। धीरे धीरे चलते हुए आगे आइए। घुटनों से पैरों को मोड़ लीजिए। पैरों को शरीर के जितने हो सके उतने नजदीक लेकर आए। धीरे से एक पैर को ऊपर उठाएं। संतुलन बनाते हुए दूसरे पैर को धीरे धीरे ऊपर उठाएं। धीरे धीरे ऊपर उठाना है, अपने संतुलन को बनाए रखें। यह शीर्षासन की पहली स्टेप है। इस स्थिति में संतुलन स्थापित हो जाने के पश्चात कमर से बैंड होते हुए पैरों को पीछे की तरफ लेके जाएं। पैरों को घुटने से मोड़कर ही रखेंगे। पैरों को ऊपर उठाएं। इस स्थिति में कुछ देर रुक कर रखें। धीरे से एक पैर को ऊपर उठाइए। धीरे धीरे पैर को ऊपर उठाना है। एक पैर ऊपर उठ जाए उसके पश्चात धीरे धीरे दूसरे पैर को ऊपर उठाइए। शीर्षासन की फाइनल स्थिति, सिर से लेके पैर तक पूरा शरीर एक सीध में। इस स्थिति में प्रारंभ में 30 सेकंड से 1 मिनट होल्ड करके रखेंगे। धीरे धीरे इसे 4 से 5 मिनट तक बढ़ाएं। वापस जैसे गए थे वैसे ही वापस एक पैर को नीचे लेकर आइए, फिर दूसरे पैर को नीचे लेकर आइए। कमर को मोड़िए। धीरे से एक पैर को जमीन पे रखिए, फिर दूसरा पैर। वापस कुछ देर शशांकासन में विश्राम करेंगे। शीर्षासन के समय पूरा शरीर का रक्त प्रवाह मस्तिष्क की ओर होता है, इसलिए एकदम से ऊपर नहीं उठना है। जितनी देर आपने शीर्षासन को होल्ड किया है उतनी देर शशांकासन रैबिट पोज में रिलैक्स करेंगे। फिर धीरे से वापस वज्रासन में आ जाइए। अब जानेंगे किन व्यक्तियों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो, किडनी संबंधी समस्या हो, हार्ट संबंधी कोई समस्या हो, जिन लोगों को जुकाम हो, साइनस हो या कफ संबंधी कोई समस्या हो, उन व्यक्तियों को शीर्षासन नहीं करना चाहिए। जिन व्यक्तियों को नाक से खून आता है या क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है
निकट दृष्टि दोष है, मतलब दूर का साफ दिखाई नहीं देता, उन लोगों को यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। हालांकि यह अभ्यास माइग्रेन में मददगार होता है, लेकिन सिर दर्द के समय इस अभ्यास को नहीं किया जाता। महिलाओं में यह अभ्यास गर्भावस्था के समय और माहवारी के समय इस अभ्यास को नहीं करना चाहिए। इस अभ्यास को करते समय सावधानी है। बहुत अधिक पसीना आ रहा हो या आपने बहुत शारीरिक श्रम किया हो, हार्ट बीट बढ़ रही हो, उस समय यह अभ्यास नहीं किया जाता। आपने ऐसे अभ्यास किए हैं जिनसे रक्त का संचार पेट की तरफ बढ़ता हो, उसके तुरंत पश्चात इस आसन को नहीं किया जाता है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। इस शीर्षासन से संबंधित कोई क्वेश्चन हो, क्वायरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।